कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और मुसीबत आ गई। कई दिनों से तेज गर्मी पड़ रही थी और गांव के तालाब का पानी लगभग सूख चुका था। खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं और किसान परेशान होने लगे। एक सुबह गिरीश तालाब के पास खड़ा था। उसने देखा कि बच्चे प्यास से परेशान हैं और बूढ़े लोग छाया में बैठे दुआ कर रहे हैं। गिरीश के मन में सवाल उठने लगा, क्या मेरी जादुई गाय इस समस्या में भी मदद कर सकती है? वह धीरे धीरे घर लौटा और गाय के सामने बैठ गया। उसने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा, माँ, गांव में पानी की बहुत कमी है, क्या आप कोई मदद कर सकती है? गाय की आंखें फिर से हल्की चमक उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, गिरीश, मेरे जादू में बहुत शक्ति है, लेकिन पानी लाना मेरे बस में नहीं, क्योंकि यह प्रकृति का काम है। पर मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूं। गिरीश ध्यान से सुनने लगा। जंगल के उत्तर दिशा में एक पुरानी बंजर जमीन के नीचे एक छुपा हुआ प्राकृतिक सरोवर है। अगर पूरे गांव के लोग मिलकर वहां तक रास्ता खोदे तो पानी अपने आप बहकर गांव तक पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखना, यह जादू नहीं, इंसानों की मेहनत होगी। मैं बस दिशा बता सकती हूं। गिरीश ने सिर हिलाया और धन्यवाद दिया। अगली सुबह उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको गाय की बताई बात बताई। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सबने मिलकर कोशिश करने का फैसला किया। काम शुरू हुआ। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी मिलकर मिट्टी काटने लगे। कई दिनों की मेहनत और पसीने के बाद अचानक जमीन से तेज पानी का फव्वारा फूट पड़ा। सब खुशी से चिल्ला उठे, पानी आ गया, पानी आ गया। धीरे धीरे नया बना छोटा नाला बहते हुए गांव के तालाब तक पहुंच गया और तालाब फिर से भरने लगा। पूरा गांव जश्न मनाने लगा। लोग गिरीश की तारीफ करने लगे, पर गिरीश ने सबको रोककर कहा, मेरी नहीं, हमारी मेहनत और हमारी गाय की बुद्धि ने गांव को बचाया है। उसी समय जादुई गाय नाले के पास खड़ी हुई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर शांति। गिरीश, उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा जादू दया, मेहनत और एकता में होता है। अब मेरा काम पूरा हुआ। मैं अब जंगल की उस जगह जा रही हूं जहां से मैं आई थी। जब भी कोई नेक दिल इंसान मुझे याद करेगा, मैं फिर लौट आऊंगी। गिरीश की आंख भर आई। उसने गाय को आखिरी बार गले लगाया। गाय ने पूंछ हिलाई और हल्की रोशनी में बदलकर जंगल की ओर चली गई। उस दिन के बाद गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। लोग मेहनत, दया और एकता के महत्व को समझ गए। और गिरीश, वह हर सुबह तालाब के पास बैठकर मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था जादुई गाय कहीं ना कहीं से उसे देख रही है।